प्रोबायोटिक्स के बारे में लोगों को बहुत सारे मिथ पैदा हो गए हैं और मिथ के पीछे कारण ये है कि सोशल मीडिया पे प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स, फाइबर, गुड फूड, बैड फूड के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं। देखो, मैं आज आपको एक बात सीधी सी बताना चाहता हूँ। वो कोई भी डॉक्टर हो, 90% डॉक्टर्स जो वीडियो बनाते हैं उनका पहला उद्देश्य है सब्सक्राइबर इकट्ठे करना। उनका पहला उद्देश्य है कि उनका वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। उनका पहला उद्देश्य है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। उनका पहला उद्देश्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा फेमस हो। हाँ, उनका दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि भाई वो सोसाइटी को एजुकेट करना चाहते हैं या सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं। तो ब्लाइंडली सोशल मीडिया पे वीडियो देख के उसको सच मान के या गूगल गुरु से बात करके खुद से इलाज करने की गलती मत करिए। क्योंकि पीछे राजस्थान में एक बच्चे ने खुद से ही गूगल से पूछ के अपने साथ डॉक्टरी करी और उसका परिणाम ये है कि वो इंसान अपनी किडनी लॉस्ट कर चुका है। ऐसे बहुत सारे आज न्यूज में आप देखते हो कि किसी ने किडनी लॉस्ट कर दी, किसी ने अपनी आईज लॉस्ट कर दी, किसी ने अपनी इंटेस्टाइन को ही बर्न कर लिया, किसी ने अपनी इंटेस्टाइन को स्वेलिंग कर ली और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो मैं एक सीधी सी बात बताऊं, आपके व्यक्तित्व के बारे में और आपके बारे में राइट न्यूट्रल जो असेसमेंट है वो केवल एक डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर ही प्रॉब्लम को समझ सकता है और वही डायग्नोसिस कर सकता है। तो प्री प्रोबायोटिक ब्लाइंडली लेना कोई अकलमंदी नहीं है। तो पहले ये समझिए कि प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं और उनका क्या बेनिफिट है और उनको कितना और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। प्रोबायोटिक्स के बारे में मिथ बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले तो आप उससे बचिए। उसके बाद है कि जो एंटीबायोटिक के बारे में भी बहुत सारे मिथ हैं। तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक से इमीडिएटली कोई नुकसान नहीं होगा यदि आपने वो ज्यादा भी ले लिए। तो वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपको आपकी भूख प्यास को रेगुलेट करते हैं और आपके गट को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। ये एक मतलब एक नॉर्मल मोटा मोटी बात कहूं तो मैं प्रोबायोटिक्स का एक रोल है। उसके बाद आता है कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो पेट को खराब करते हैं। एंटीबायोटिक के साथ दिक्कत ये है कि वो जीआई फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं। जब तक कोई डायग्नोस प्रॉब्लम ना हो, जब तक डॉक्टर्स आपको कोई एंटीबायोटिक न लिखें, एंटीबायोटिक मत लीजिए। एक जनरल जीपी के लेवल पे जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लेवल पे ये एक मिथ है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं है वो ये मान के बैठे हुए हैं, वो ये मान के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक लिखना बहुत जरूरी है और एंटीबायोटिक के बगैर ठीक नहीं होगा। मैंने देखा है कि लोग पेट दर्द में भी एंटीबायोटिक लिख देते हैं। मैंने देखा है कि लोग जुकाम खांसी में भी एंटीबायोटिक लिख देते हैं। मैंने देखा है कि मस्कुलर पेन में भी लोग एंटीबायोटिक लिख रहे हैं ब्लाइंडली। तो ये बहुत डेंजरस है और एंटीबायोटिक आपके पेट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए कई बार लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं। कई बार ये जीवन को बचा सकते हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा इफेक्ट भी है कि ये आपके जीआई फ्लोरा को, पेट को डैमेज कर सकते हैं। तो इससे आपको बचने की जरूरत है। अब आती है कि रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स क्या है। प्रोबायोटिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीएच मैनेज करता है, यानी आपके पेट के अंदर जो आपका एनवायरमेंट है उसको नॉर्मलाइज रखता है, रेगुलेट करता है, आपके पीएच को मैनेज करने की कोशिश करता है। गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रोबायोटिक्स बढ़ाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और जो आपकी जीआई मूवमेंट है यानी जो आंतों की आपकी स्पीड है उसको रेगुलेट करता है। जो स्वेलिंग है आंतों की उसको कम करता है और होल बॉडी की स्वेलिंग को भी कम करता है। और प्री प्रोबायोटिक के बारे में अच्छी सी बात यह है कि यदि आप नेचुरली फूड से, वेजिटेबल से प्री प्रोबायोटिक्स लें अच्छे से, तो ये आपका जो जीआई फ्लोरा है, जो जीआई फ्लोरा है उसको रेगुलेट करता है और ओबेसिटी, फैटी लिवर और पेट से होने वाली जो तकलीफ है, जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, जो मेटाबॉलिक एक्टिव लिवर डिसीज है जैसे कि डायबिटीज है, आपका हाइपरटेंशन है, आपका ब्लड का गाढ़ा पतला होना है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब से आपको ये बचाएगा। और जब आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपके फूड के अंदर प्री प्रोबायोटिक्स होंगे, फाइबर होंगे, आपका फूड फ्रेश होगा, तो फिर आप इन सब तकलीफों से बच सकते हैं। नेचुरली प्रोबायोटिक्स आपको मिल जाएंगे। आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, इडली खाएं, आप डोसा खाएं, आप ओट्स लें हनी के साथ, आप एप्पल खाएं, पपैया खाएं, नाशपाती खाएं। तो नेचुरल प्री प्रोबायोटिक लेने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि डाइजेशन में कोई दिक्कत है,
तो आप बाहर से भी प्री प्रोबायोटिक ले सकते हैं, जैसे वाइजिलैक प्लस, फ्लोरावीसी, वाइफिलैक, ये सब आप ले सकते हैं 1 कैप्सूल डेली फॉर 1 मंथ। सो ये आपके डाइजेशन को और ये आपके गट को रेगुलेट करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा और इससे आपको और सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।